सहस बाहु सम स्वरूप मोरा। तो राजकुमार लक्ष्मण का चिंतन ये है कि ये समता नहीं हो सकती। राजकुमार लक्ष्मण का कहना है कि धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है और सहस्त्राबाहु दुराचारी है, तो ये समता नहीं हो सकती। तो राजकुमार लक्ष्मण, पहली बात तो ये है, तुम्हारा उत्तर तो इतने में ही पूरा हो जाता है कि मैं जब धनुष तोड़ने वाले को देखूंगा, जब वह मेरे सामने आएगा, तब यह निर्णय होगा कि वह सदाचारी है कि दुराचारी है। अभी मेरी दृष्टि में वो एक शत्रु है और शत्रु से अधिक कुछ नहीं है। और रही बात, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊं तो ये पहली बार नहीं है जो ऐसी उपमा करी गई है। क्या सदाचारी व्यक्ति, सीधे सवाल कर रहा हूं आपसे और आपसे भी, क्या एक सदाचारी व्यक्ति कभी दुराचारी नहीं हो सकता? हो सकता है कल तक जिसे आप सदाचारी समझते थे, सुबह उसका कोई ऐसा कांड खुल जाए कि आप समझें। और ऐसा आजकल हो भी रहा है, नित्य देखने को मिलता है, खबर में पढ़ने को मिलता है कि ये, अरे सोचते हैं ये तो बड़ा सदाचारी व्यक्ति था, आज ये क्या खबर सुनने में आ रही है। तो सदाचारी व्यक्ति भी कभी भी दुराचारी बन सकता है, और जिसे हम दुराचारी समझते हैं, हो सकता है वह उसे सुधरने में समय न लगे, वह सदाचारी बन जाए। और इसका प्रमाण भी है राजकुमार लक्ष्मण। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि जी जो ब्रह्म के समान, जिनको समता दी गई, दोनों ध्यान देना राजकुमार लक्ष्मण, इसी एक अर्धाली से दो उत्तर कर रहा हूं तुम्हारा। पहली चीज तो मैं समता मैंने क्यों की, ब्रह्म के विषय में क्या लिखा गया है, बिन पग चलाए सुने बिन काना इत्यादि। तो क्या वाल्मीकि जी के अंदर ये सब गुण हैं? नहीं है ना। वाल्मीकि जी बिना पैरों के नहीं चलते, बिना कानों के नहीं चलते, बिना आंखों के नहीं देखते, वो एक ऋषि है, एक संत है। लेकिन समता यहाँ पर की गई कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इसलिए मैंने भी यहाँ पर समता की। समता एक अलग विषय होता है। अगर व्यक्ति का एक गुण भी मिलता है, अगर एक गुण भी मिलता है तो समता की जा सकती है, उसकी तुलना की जा सकती है। और दूसरी बात, ये सदाचारी दुराचारी से सदाचारी बने, तो हो सकता है धनुष तोड़ने वाला कल तक सदाचारी हो, आज उसने दुराचार का कार्य किया है। यहाँ पर मार्सदधीश की अस्थियों से निर्मित इस धनुष का खंडन किया है। दूसरी बात, राजकुमार लक्ष्मण ने एक और बिंदु रखा था कि न तुम्हारे जय है सब राजा मेरी तरफ से कह दिया गया। लेकिन पहले इस बात पर भी तो विचार करते कि कब मारे जाएंगे। मैंने समय दिया पहले जब घोषणा की कि जो अपराधी व्यक्ति है वह समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, वह नहीं हुआ। फिर मैंने एक और घोषणा की कि समाज उसे छोड़ करके अलग हो जाए। तो बेटा राजकुमार, अपराधी व्यक्ति का साथ देने वाला व्यक्ति भी बराबर का अपराधी होता है। अगर आज भी अगर कोई अपराधी को शरण देते हैं आप, तो आपको भी अपराध की श्रेणी में ही रखा जाएगा। इसलिए जो तुम ये साधु राजा और दुष्ट राजा गिनवा रहे हो, ये अगर अपराधी का साथ दे रहे हैं तो ये मेरी दृष्टि में अपराधी हो गए। इसलिए ये हुआ तुम्हारे दूसरे बिंदु का उत्तर। तीसरा बिंदु राजकुमार लक्ष्मण की ओर से आया, एक तो बहुत लंबा कर देता है। दूसरा बिंदु आया कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना कीन गोसाई। तो ये बताओ बेटा कि जैसा अपराध होगा क्रोध वैसा किया जाएगा ना, जैसा अपराध वैसा क्रोध, जैसा अपराध वैसा दंड। अब आप किसी को डंडा से मारो, आप किसी को डंडा से मारो तो जो धारा लगेगी वो कौन सी लगेगी? डंडा की लगेगी। और किसी को अगर धारदार हथियार से मारो तो धारा कौन सी लगेगी? सुन लिया? तो वहां भी क्रोध किया गया, नहीं तो वो नहीं। कापा हूं ना अस शब्द लगा है
यानी कि क्रोध किया गया, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया गया। और अपने मुंह से बता रहे हो बहु धनु ही, तो वो धनु ही थी। और ये क्या है? धनुष है। काल बस बोला तो ही ना समाज, धनु ही समते प्राण धनु विदत सकल संसार। बहुत सुंदर। आइए जरा देखिए महाराज, ये विचारों का द्वंद्व है और इस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए आवश्यकता है विचार विनिमय की। चलिए, आपने जहां से अपने कठोर वचन का समापन किया है, मैं वहीं से पुनः प्रारंभ होता हूँ। कहां से किया है? आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कहां से किया है? अरे नृप बालक काल बस बोलत तू ही ना। कहते हैं रे राजा के लड़के, तू संभाल के नहीं बोल रहा है। अच्छा भैया, हम संभाल के नहीं बोल रहे और ये तो संभाले के बोल रहे हैं। रे राजा के लड़के, किसी पाठशाला के अध्यापक बना दिए जाओ और छात्र आए गुरुजी श्रद्धे, तो बस इनकी भाषा यही निकले, रे राजा के लड़के, संभाल के नहीं बोल रहा है। तो ये समझो पाठशाला का तो सत्यानाश हो ही जाएगा। वो तो सौभाग्यशाली विद्यार्थी हैं जिन्हें इतने अच्छे शिक्षक नहीं मिले। चलिए, अब लक्ष्मण संभाल के नहीं बोल रहा है, क्या नहीं संभाल के बोल रहा है, उसमें भी चर्चा कर लेते हैं। राजकुमार, थोड़ा एक तो वैसे भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन थोड़ा अगर अपनी कुर्सियां नजदीक ले आए तो थोड़ी देर जो होना है और आनंद आ जाएगा। थोड़ा बहुत सुंदर बात कही आपने। 40 लोगों से अच्छे हैं 4 लोग, लेकिन अच्छे हो और शुद्धि हो, सुनने वाले हो तो बड़ा आनंद आता है। चलिए, आप कह रहे हैं लक्ष्मण संभाल के नहीं बोलता है, तो मैं संभाल के क्या नहीं बोलता हूँ? मैंने कहा था बहुधन ही तोरी लड़काई कबहु न असरिस कीन गोसाई। गोसाई माने गो नाम इंद्री का, साई नाम स्वामी का, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, अर्थात यतेंद्री, जिसने अपने मन को अधीन कर लिया हो। हमने इतने अच्छे शब्द का प्रयोग किया था, यतेंद्री, गोसाई, पूज्यपात, प्रातः स्मरणीय। तो कहते हैं संभाल के नहीं बोलता, और आप तो संभाले के बोल रहे हो। ठीक ठीक है। दूसरी बात, इनके दृष्टि में संभाल के ना बोलना, मुस्कुरा करके बोलना। भाई सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, तो इनको ये लग रहा है कि लक्ष्मण मुस्कुरा करके बोल रहा है तो ये हमारा अपमान कर रहा है। तो महाराज, मुस्कुरा करके बोलना भी कोई अपमान नहीं है। आपके भोले बाबा स्वयं मुस्कुरा करके बोलते हैं। बोले भैंस महेश, तब सब विज्ञ लोग बैठे हैं। तो महाराज, लक्ष्मण आपको संभाल के बोल रहा है, संभाल के आप नहीं बोल रहे हैं और कह रहे हैं लक्ष्मण संभाल के नहीं बोलता। आइए, मैंने जो बिंदु रखे थे, क्योंकि वार्ता लंबी ना हो, थोड़े थोड़े में होता चलेगा तो सभी को बड़ा आनंद आएगा। मैंने जो बिंदु रखे थे महाराज, मेरी बात अभी भी वही है। मेरा पहला बिंदु था कि सहस्त्रबाहु अर्जुन में और धनुष तोड़ने वाले में, दोनों में समानता नहीं है, दोनों में भिन्नता है। मैंने आपको बताया था कि एक तरफ सदाचारी और एक तरफ अत्याचारी, तो क्या दोनों में समानता है? तो पंडित जी का उत्तर आया, बोले क्या सदाचारी दुराचारी नहीं बन सकता है? ज्यादा समय नहीं लगता है। प्राय आजकल हम देखते हैं खबरें, और बहुत बढ़िया जोड़ा अपने साधुवाद है आपको। इन्होंने एक उदाहरण दिया वाल्मीकि जी का। वही वाल्मीकि जी पहले चोर हुआ करते थे, लूटपाट किया करते थे, लेकिन ईश्वर कृपा हुई, उल्टा नाम जगत जब जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना। लेकिन बात का उत्तर अभी भी नहीं हुआ। ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हुए, ना कि ब्रह्म हो गए। फिर मेरी बात वही खड़ी है। भाई वाल्मीकि जी दुराचारी थे और सदाचारी में परिवर्तित हो गए, तो क्या वाल्मीकि जी ब्रह्म बन गए? क्या ब्रह्म के समान हुए, ना कि वो ब्रह्म है। ब्रह्म के समान होना और ब्रह्म होना, दोनों में अंतर है। आपने उदाहरण भी दिया था कि ब्रह्म के लक्षण होते हैं, बिन पद चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म, करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ योगी। तो ये ब्रह्म के लक्षण है। लेकिन वाल्मीकि जी ब्रह्म नहीं है महाराज, वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान है, ना कि ब्रह्म। तो मेरी बात अभी भी वही है। चलिए,
एक नया बिंदु आपको और देता हूं। हमारी और आपकी जो लड़ाई है वो कोई मनमुखी लड़ाई नहीं है। हमारी और आपकी लड़ाई है शब्दों की और शास्त्र की। और ध्यान रखना महाराज, आज आर पार की लड़ाई है, आज ये तो फंसे हो चक्कर में। तो ये मान के चलिए हमारी आपकी जो लड़ाई है धनुष के टूट जाने पर, धनुष टूट गया और आपके भगवान भोलेनाथ का धनुष है, आप इसलिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा भैया ये बताओ, ईमानदारी से उत्तर करना, अगर भोलेनाथ को ये धनुष इतना ही प्यारा होता, ये धनुष इतना ही अच्छा होता, तो भोलेनाथ के पास होना चाहिए, शंकर बाबा के पास रहना चाहिए धनुष। या मिथिला में पड़ा क्या कर रहा है? जैसे हमें कोई वस्तु अत्यधिक प्रिय हो तो हमारे पास रहेगी कि हम उसको किसी को दे देंगे। प्रिय वस्तु को व्यक्ति अपने पास रखता है, लेकिन भोले बाबा ने तो धनुष को अपने पास नहीं रखा। अब क्यों नहीं रखा, आइए मैं वो भी बताता हूं आपको। भाई जिस समय भगवान भोलेनाथ युद्ध के लिए गए, भगवान विष्णु सामने थे, तो भगवान विष्णु ने जैसे ही हुंकार भरी तो ये धनुष शिथिल पड़ गया, धनुष नहीं चला। भोलेनाथ को आ गया क्रोध, भोलेनाथ ने क्रोध में इसका त्याग कर दिया और ये धनुष देवराज इंद्र को दे दिया। फिर देवराज इंद्र के यहाँ से ये महाराज जनक के यहाँ आया। त्यागी हुई वस्तु पर क्या कोई मतलब निकलता है क्या? अगर भोलेनाथ को इतना ही प्रिय था ये धनुष, तो भोलेनाथ के पास में होना चाहिए, कहीं मिथिला में पड़ा है। भाई आप जिसका विरोध कर रहे हो, आप जिसके चक्कर में लड़ रहे हो, उसका ही कोई महत्व नहीं है। ये धनुष कोई मतलब का नहीं है, निष्क्रिय आयुध है। और हमारी दृष्टि में भाई हमने कहा था बहुधन ही तोरी लड़काई कबहू न श्रेष्ठीन गोसाई, तो हमारी दृष्टि में धनु ही और धनुष सब समान के हैं। कैसे? क्योंकि आयुध जब तक चलते हैं, जब तक सक्रिय रहते हैं, तब तक उनमें समानता है। आयुधों को तब तक छोटा और बड़ा गिना जाता है, लेकिन जब आयुध निष्क्रिय हो जाते हैं तो सब एक ही समान के हो जाते हैं। निष्क्रिय आयुध है तो ये भी एक ही समान का है। इसका बहुत छोटा सा उत्तर है, हमरे जाना सुना देव शब धनुष समाना, काचित लाभ जीर्ण धन पोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअट टूट रघुपति न दोषु, मुनिविन काज करी कतरोषु। आपने जो प्रश्न रखा था कि रे राजा के लड़के तू काल के बस है, अरे न बालक काल बस बोलत तू ही ना क्षमा। तो महाराज लक्ष्मण तो काल बस नहीं हो सकता है, बड़ा सीधा सा उत्तर है इसका। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, तो काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो। तो हमारा काल बाल बाका कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, काल ही जीत सके संग्रामा। तो हमारा काल कुछ करने वाला नहीं है। ज्यादा राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कह रहे हो वो ब्रह्म थोड़ी हो गए हैं, वाल्मीकि ब्रह्म के समान हुए हैं। क्या बातें करता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन है। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूं, सहस्त्र बाहु सम स्वरूप मोरा। अरे तो समानता तो मैं भी कर रहा हूं, कह रहा हूं प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा है। अरे समान वहां भी है और समान यहां भी है। दूसरी बात राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि आप कह रहे हैं रे, क्या कोई गाली है क्या? रे भो अरे ये सब व्याकरण के संबोधन के शब्द हैं राजकुमार लक्ष्मण। आचार्य जी बैठे हैं, सिर भी हिला रहे हैं, बता रहे हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं आचार्य जी। तो ये व्याकरण के संबोधन शब्द हैं, ये कोई गाली नहीं है। लेकिन मैं किसको समझा रहा हूं, इसकी समझ में कैसे आएगा? ये तो पढ़ने ही नहीं गया है। क्योंकि जब मैं मानस में विचार करता हूं तो मैंने ये तो पढ़ा है, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई,
अल्पकाल सब विद्या आई। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे ये नहीं कहीं लिखा मिला कि गुरु ग्रह पढ़न गए लखनाई और बहुत देर में विद्या आई। अल्पकाल क्या बहुत देर ही में आ जाती, तो ये कहीं उल्लेख नहीं मिला मुझे इसका। खैर कोई बात नहीं, ये तो अंगूठा छाप है, मैं तो इसको अंगूठा छाप कहूंगा क्योंकि इसकी बातें भी सब अंगूठा छाप की ही है। और एक बात और राजकुमार लक्ष्मण ने बार बार जोर दे करके मुझसे कहा कि ये धनुष अब निष्क्रिय धनुष है, और जो चीज निष्क्रिय हो जाती है उसका कोई कार्य नहीं। ये लक्ष्मण की दृष्टि में है, कह रहे वो फिर धनु की समान में आ गया। तो इसका मतलब राजकुमार लक्ष्मण तुम्हारे पिताजी का भी तो चौथा पन चल रहा है ना, सही अभी कुछ दिन चल रहे होंगे हाथ पैर, तो जब तुम्हारे पिताजी का बुढ़ापा आ जाएगा तो वो भी तुम्हें निष्क्रिय समझ लोगे क्या? अरे उसका बलिदान याद करो, महर्षि दधीच का। जिस समय इस धनुष का निर्माण हो रहा था तो 3.5 धनुष इससे बनाए गए थे, अजगौ, गांडीव, सारंग और वज्र। जब उन 3 धनुषों का निर्माण हो गया, अंत में इस धनुष का निर्माण का कार्य चल रहा था। जिस समय इस धनुष का निर्माण हो रहा था, शरीर की पूरी अस्थियां लग चुकी थी। महर्षि दधीच ने अपने प्राण अपनी नाक में धारण कर रखे थे, लेकिन जैसे ही विश्वकर्मा भगवान इस धनुष को जोड़े, तो आपने आज भी देखा होगा शेषनाग की पुष्कार से उस समय धनुष जोड़ रहा था। तो जैसे ही शेषनाग पुष्कार लगाए तो वो जुड़ तो जाए, लेकिन उनका फन उसी के ऊपर गिर जाए। बार बार चोट पे चोट जब होती रही तो उतनी जगह की अस्थियां, उसने जिस जगह पे जोड़ लगना था शेषनाग जोड़े और उसमें उसी में फन गिरे तो वो फिर टूट जाए, उतनी जगह अस्थियां कम हो गई। जब वो अस्थियां कम हो गई तो सब संतों के समाज में ये हो गया कि क्योंकि इसी धनुष से त्रिपुरासुर का अंत होना था, तो ये हो गया कि अब तो बहुत गलत काम हो गया। अब तो महर्षि दधीच की अस्थियां भी नहीं बची, अब तो शेष केवल नाक में उनके प्राण शेष हैं, अब तो उनकी अस्थियां भी नहीं बची, तो इस धनुष का अब निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब महर्षि दधीच को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, जब मैंने पूरा शरीर दे दिया तो मुझे इस धनुष को पूरा करने के लिए अपने प्राण भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब उनके जो नाक में जो प्राण शेष थे, जब वो हिस्सा लगाया गया फिर जोड़ा गया, तब इस धनुष का निर्माण हुआ। जब इस धनुष का निर्माण हुआ, अर्थात इसे आप सजीव धनुष भी कह सकते हैं। जब तक ये धनुष खंडन नहीं हुआ था तब तक महर्षि दधीच जिंदा थे। आज मेरे क्रोध का सबसे बड़ा कारण यह है, राजा जनक के ऊपर मैंने क्रोध किया, मैंने राम के ऊपर क्रोध नहीं किया, मैंने लक्ष्मण तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं किया। मेरा क्रोध राजा जनक के ऊपर इसलिए था। आज की समाज भी इस चीज को गौर से सुने। क्या किसी ब्रह्म ऋषि की हत्या के साथ अगर किसी कन्या का विवाह संपन्न हो, किसी ब्रह्म ऋषि की हत्या अगर शर्त ये हो कि इस कन्या का विवाह तब होगा जब इस ऋषि की हत्या की जाए, तो क्या वो कन्या पूरे जीवन में सुख पा सकती है? जिसका आधार ही, जिसके विवाह का आधार ही ब्रह्म हत्या है, उस कन्या को जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं विरोध कर रहा था, इसलिए मैं जनक के ऊपर क्रोध कर रहा था। और रही बात क्रोध की, बार बार पूछ रहे हो कि क्रोध, तो राजकुमार लक्ष्मण, क्रोध 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्रोध करुणामयी क्रोध, दूसरा क्रोध वात्सल्यमयी क्रोध, तीसरा क्रोध आवृत्तिमयी क्रोध। वात्सल्यमयी क्रोध, वात्सल्यमयी क्रोध तब किया जाता है जब कोई छोटे बच्चा कोई नुकसान कर देता है, कोई चीज नष्ट कर देता है, क्रोध तो वहां भी आता है, लेकिन उस क्रोध को वात्सल्यमयी क्रोध कहते हैं। करुणामयी क्रोध, जब कोई आपकी श्रद्धा से ओतप्रोत वस्तु या
आपकी प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है। वहां पे जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे करुणामय क्रोध कहा जाता है। और जब कोई शत्रु आपके सन्मुख आ जाता है, उस शत्रु को देख करके आपको क्रोध उत्पन्न होता है, उससे आवृत्तिमय क्रोध कहा जाता है। राजकुमार लक्ष्मण, मुझे यहाँ पर तीनों क्रोध करने पड़ रहे हैं। विडंबना ये है क्योंकि धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से एक बालक आकर के खड़ा हुआ है और मुझसे बहस कर रहा है, इसलिए मुझे वात्सल्यमय क्रोध करना पड़ रहा है। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के धनुष का खंडन हुआ है, बहुत सुंदर। इसलिए मुझे करुणामय क्रोध करना पड़ रहा है। और अपराधी शत्रु का मित्र भी शत्रु के बराबर होता है, इसलिए मुझे यहाँ पर आवृत्तिमय क्रोध करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत सुंदर। वार्ता लंबी ना हो, थोड़े थोड़े में होता चले। महाराज, आप तो हमारे ही जाल में आके फंस गए। बताइए, कह रहे हैं क्रोध 3 प्रकार के होते हैं और क्रोध का इनने उदाहरण भी दिया। इनकी दृष्टि में क्रोध करना बहुत अच्छी बात है। महाराज, क्रोध अच्छा नहीं है, व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए और आपके लिए तो विशेषकर हानिकारक है। भाई, मुनि, साधु, संत अगर ये क्रोध करें तो सब बेकार है। क्रोध से होता क्या है? तो एक सूत्र आया, क्रोधाति भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विषादि बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रश्यति। ये क्रोध से होने वाला दुष्प्रभाव है। संतों के लिए, ऋषियों के लिए क्रोध बिल्कुल हानिकारक है। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, लक्ष्मण क्रोध करे तब तो ठीक। भाई, हमारा वर्ण है क्षत्रिय, हमें क्षत्रिय और आप है ब्राह्मण। क्षत्रिय धर्म की पहचान उसकी सूर्यवीरता, उसका पराक्रम है। लेकिन ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जो ज्ञान में श्रेष्ठ। तो ज्ञान में श्रेष्ठ बनो, क्रोध में श्रेष्ठ ना बनो, क्योंकि क्रोध आपके लिए हानिकारक है। हम क्रोध करें तब तो ठीक, क्योंकि हमारी पहचान ही क्रोध से है। शौर्यम तेजम धृति दक्षम युद्धे चापरायणम दानमीश्वर भावजम क्षत्रिय कर्म स्वभावजम। तो क्षत्रिय धर्म की विशेषता उसके क्रोध पर है। यहाँ तक प्रजा नाम रक्षणम दान विद्या धन में ओछा, ये सब क्षत्रिय के कर्तव्य है। अगर क्षत्रिय क्रोध करे तब तो ठीक, लेकिन ब्राह्मण देवता क्रोध करें तब बिल्कुल ठीक नहीं। ब्राह्मण के लिए क्रोध हानिकारक है। और क्या कह रहे थे? विद्या अध्ययन करने नहीं गए हो, अंगूठा छाप। जय हो। ईश्वर से प्रार्थना है, शरीर भले ही मोटा दे दे, लेकिन व्यक्ति की बुद्धि मोटी ना हो। उदाहरण क्या दिया? बोले, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब राम जी पढ़ने गए हैं। तो महाराज, राम जी बस विद्या अध्ययन करने गए हैं, राम जी के साथ में कोई नहीं गया है क्या? राम जी के साथ में समस्त भ्राता, यानी हम 3 भाई हैं। हम 3 भाई और राम जी चारों भाई हम विद्या अध्ययन को गए हैं और हम लोगों ने विद्या अध्ययन किया है। विद्या अध्ययन करने के बाद आगे की प्रतिक्रियाएं हुई है। वेद पुराण सुने मन लाई, आप कहें अनुजय समझाई। भाई, राम जी हमसे बड़े, राम जी सुनते थे और जो हम लोगों को समझ में ना आता था हमें समझाते थे। खुद घूम रहे हो अंगूठा छाप लिए, लोहा लंगड़ टांगे हैं, और हमें कह रहे हो विद्या अध्ययन करने नहीं गए हो। और क्या कह रहे थे? एक छोटी सी बात और कह रहे थे, धनुष तोड़ने वाले की क्षमता और सहस्त्राबाहु अर्जुन